हिग्स बोसॉन में एक प्रॉब्लम है बच्चों को। उसने कमेंट किया कि आखिरकार हिग्स बोसॉन क्या सचमुच में डेंजरस है। कुछ साइंटिस्ट हुए जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने हिग्स बोसॉन के एक्सपेरिमेंट के बारे में कई सारे डिस्क्लेमर्स दिए, चेतावनी दी कि ये डेंजरस हो सकता है। हिग्स बोसॉन के एक और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब एलएचसी एक्सपेरिमेंट में हिग्स बोसॉन को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी तो आखिर ये बना कैसे। हिग्स बोसॉन को बनाने के लिए क्या किया गया कि दो प्रोटॉन को लिया गया, दो प्रोटॉन को लेकर के हाई स्पीड के साथ उसे कोलाइड कराया गया। इसमें एक फील्ड जनरेट हुआ जिस फील्ड का नाम हिग्स फील्ड रखा गया। प्लस इसमें जो पार्टिकल जनरेट हुए उसको हिग्स पार्टिकल या फिर हिग बोसॉन के नाम से जाना गया। कई बार इसे हम लोग गॉड पार्टिकल भी जानते हैं। आखिरकार ये हिग्स पार्टिकल या हिग्स फील्ड या ये गॉड पार्टिकल इतना डेंजरस क्यों है? अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है E is equals to mc square. That means energy is directly proportional to the mass. Energy is directly proportional to the mass. जैसा कि हम जानते हैं हिग्स बोसॉन किसी भी पार्टिकल को अपने फील्ड के अंदर में ऑसिलेट कराती है, वेवियल मोशन कराती है, जिसके कारण उस पार्टिकल के पास मास आता है। तो आखिर ये मास आया कहां से? एक्चुअली में ये मास उस एनर्जी के कारण जनरेट हुआ जो एनर्जी हिग्स फील्ड अपने अंदर पोटेंट करके रखती है, जमा करके रखती है। तो एक बात तो क्लियर है कि जितने भी पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, अगर उनमें एनर्जी की लेवल ढूंढी जाए तो हिग्स बोसॉन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी पोटेंट होकर के, जमा होकर के रहती है। अब हिग्स फील्ड या फिर हिग्स पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो एनर्जी स्टेबल स्टेट में है, मतलब कि डिस्टर्ब नहीं है। अगर हम उसके स्टेबल स्टेट को डिस्टर्ब करना शुरू करें, वो अनस्टेबल हो जाए, तो क्या हो सकता है? याद कीजिए, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो बिग बैंग का, तो बिग बैंग क्या है? एक छोटे से पॉइंट में सारी की सारी यूनिवर्स की एनर्जी, जितने भी मास थे वो सारी की सारी एनर्जी में कंजर्व हो गई, कन्वर्ट होकर के कंजर्व हो गई एक छोटे से पॉइंट पे, बिग बैंग के टाइम पे पॉइंट में। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा सिमुलेशन है बिग बैंग के स्टार्टिंग का? हिग्स बोसॉन अपने अंदर उसी तरीके से अपने शेप साइज के अकॉर्डिंग, अपने शेप साइज से ज्यादा एनर्जी को पोटेंट करके रख रखी है। दैट मीन्स ये कभी भी अनस्टेबल होकर के अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकती है। और जब ये हो तो एक्सप्लोजन होगा। इसको हम लोग बिग बैंग से रिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी एक बार में रिलीज होगी। एक बोसॉन जब एनर्जी को एक्सप्लोड करेगी तो दूसरे बगल वाले बोसॉन भी एक्सप्लोड करेंगे। इस तरीके से एक्सप्लोजन स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिसर्च अभी काफी बाकी है। एक और पहलू है कि मास बोसॉन के अंदर इतना ज्यादा कहां से आया? एनर्जी है ज्यादा, कंसंट्रेटेड एनर्जी है तो मास ज्यादा होगा। क्या ब्लैक होल इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं कर रहा है? बिल्कुल। एनर्जी, दैट मीन्स अगर ब्लैक होल के अंदर में मास ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स बोसोनियन पार्टिकल सबसे ज्यादा कहां मिल सकते हैं? तो ये मिलेंगे ब्लैक होल के अंदर। जब कोई मास अपने साइज को डिक्रीज करने लगे और धीरे धीरे ब्लैक होल में कन्वर्ट होने लगे, तो वहां पे बोसॉन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डेंजरस रोल प्ले कर सकता है कि सारी की सारी एनर्जी को वो क्या चीज में कन्वर्ट करेगा? ब्लैक होल में। और फाइनली ब्लैक होल अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करेगा, बिल्कुल खत्म करेगा एक न एक दिन, और वो गामा रेज या कॉस्मिक रेज के रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस होगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर हम बोसॉन पार्टिकल को ज्यादा छेड़ेंगे
अनस्टेबल स्टेट में ले आएंगे, वो दो चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। या तो वो एक्सप्लोड होगी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर सकती है, और अगर वो एक्सप्लोड नहीं हो करके अपोजिट डायरेक्शन में रन करना शुरू करेगी, दैट मीन्स वो और कंजर्व होना शुरू करेगी, कंसंट्रेट होना शुरू करेगी, तो वो ब्लैक होल को फॉर्म कर सकती है। एक और कॉन्सेप्ट है बोसोन पार्टिकल्स के बारे में कि छोटे छोटे ब्लैक होल्स हमारे सराउंडिंग्स में बनते रहते हैं। आई थिंक कि अभी हम लोगों का जो रिसर्च है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स या बोसोनियन पार्टिकल्स के रिगार्डिंग 2012 में तो स्टार्ट ही हुआ है। 1964 में इसका कॉन्सेप्ट आया था बोसोन पार्टिकल का, 2012 में इसकी रिसर्च हुई 12-13 के अंदर में। हम तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए हैं इसको जानना। तो अभी से ये बताना कि बोसोन पार्टिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में, या फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमें नहीं पता है। कई बार कुछ साइंटिस्ट अपने जो थियोरीज देते हैं, अपने जो पास्टुलेट्स को रखते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को देते हैं, कई बार हमने देखा है कि वो बाद में जाकर के जब आगे की रिसर्च होती है तो वो गलत भी साबित हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टीफन हॉकिंग गलत स्टेटमेंट दे करके गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ज़्यादा हम नहीं जानते हैं एक्चुअली। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन हॉकिंग भी बोसोन पार्टिकल के बारे में उतना ही जानते हैं जितना पूरी दुनिया जानती है। तो आगे आने दीजिए रिसर्चर्स को, कई साल लगेंगे हमें बोसोन पार्टिकल को रिसर्च करने में। 2012 में तो हमने बस स्टार्ट ही किया है। हमने देखा कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी कहाँ कंसंट्रेटेड है? बोसोन के अंदर। दैट मीन्स बोसोन अपनी एनर्जी किसी और को दे करके उसमें मास को जनरेट करती है, और ये डेंजरस हो सकता है तब जब ये अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होगा तो या तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, या फिर ये क्रॉन्च कर जाएगा। क्रॉन्च करेगा तो बिग बैंग की तरह ये क्रॉन्चिंग करके ब्लैक होल में जाएगा, ब्लैक होल से बिग बैंग के पॉइंट तक चला जाएगा। जब वो क्रॉन्च करेगा, सॉरी एक्सप्लोड करेगा, तो अपने आसपास में जितने भी पार्टिकल्स हैं मास को डिस्ट्रक्ट करते चला जाएगा। तो ये जो पूरी यूनिवर्स की शेप और साइज है, ये जो मास है, ये जो वेट है, ये सारे के सारे बोसोनियन पार्टिकल, बोसोन हिग्स के कारण है, जो कि अनडिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। आई होप थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिला होगा बोसोन पार्टिकल क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो स्टेबल स्टेट में है। अगर इसे हमने छेड़ा तो ये डिस्टर्ब होगा और ये एनर्जी हम संभाल नहीं पाएंगे। थैंक यू।